आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हम कार्यालय पे बैठे हुए थे, कार्यकर्ता का एक का फोन आता कि भैया ऐसे ऐसे राजनगर मोड़ जो है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया है और मेरी गाड़ी पर सिर्फ जय माता की लिखा हुआ है और मेरा चालान कर दिया है। और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने फ़ोन करके वहाँ की नज़दीकी पीसीआर बुला के उसको गाड़ी में घेर के उसका फ़ोन छीन लिया और गाड़ी में घेर के उसे थाने ले जाने लगे। अगर ये गुंडा एक्ट नहीं हटाया हम योगी का विरोध करेंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे, सबको हटाएंगे। ये हिंदू ये भी स्वतंत्र नहीं है, बीजेपी में कब स्वतंत्र रहेगा जब हिंदुओं के गले काटे जाएंगे। मर्डर तो किए नहीं है या कोई ऐसी कोई संगीन धारा लगी हो उन पे तो दिखाया जाए। 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अब भी संघर्ष करेंगे। अगर ये एक्ट नहीं हटा हम बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे और बीजेपी का झंडा भी फाड़ देंगे अगर ये एक्ट लग गया तो। हिंदू पे मुकदमे ठोके जाते हैं। पिंकी भैया को मैं बचपन से देख रहा हूँ यहाँ पर, वो इनको किसी पार्टी से फंड आता है क्या, डोनेशन मिलता है? नहीं मिलता। ये हिंदू के खिलाफ खड़े होते हैं, हिंदू के पक्ष में खड़े होते हैं, इसलिए इन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जब तक वो पूर्ण रूप से हमें आश्वासन नहीं दे देंगे कि हम पिंकी भाई के ऊपर से गुंडा एक्ट हटाएंगे या कोई भी अन्य धारा आगे से नहीं लगाएंगे, जय श्री राम कारों पे से नहीं हटवाएंगे, जय महाकाल कारों पे से नहीं हटवाएंगे, जब तक हिंदू रक्षा दल परिवार यहीं पर ही बैठा रहेगा, चाहे धरने के लिए 10 दिन हो जाएं, चाहे 15 दिन हो जाए, जहां हमें नकलों के ले जाना पड़े। बैठने का मकसद ये है, हमारे बड़े भैया पिंकी चौधरी जी हैं, उन पे मुकदमा लगा दिया गया, हिस्ट्री सीटर, गुंडा एक्ट, जिला बदर जैसी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करने का मतलब ये है कि उन्होंने एक गाड़ी पर जय माता दी लिखा हुआ था, उसका विरोध किया था। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं गाजियाबाद प्रशासन तो सीधा जो हमारी पदयात्रा सीधे नकलों के लिए निकलेगी, जिसमें लाखों कार्यकर्ता निकलेंगे यहाँ से। अभी तो हमारे गाजियाबाद क्षेत्र के आए हैं। उन्होंने हमें जो शासन आदेश भेजा उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कोई अपनी जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा, ब्राह्मण नहीं लिखेगा, जाट नहीं लिखेगा, गुजर नहीं लिखेगा, कोई भी सांप्रदायिक जिससे सांप्रदायिक चीजें भड़कती हों वो नहीं लिखे, उसमें ये कहीं नहीं लिखा था। ये बताइए आप, कहीं अगर हिंदू कोई वाहन लेके आएगा, नया वाहन लेके आएगा, बिना भगवान के नाम के वो वाहन के धुरे नहीं जा सकता, बिना भगवान के नाम के वाहन नहीं चला सकता। तो अगर हमने अपनी गाड़ी पे जय माता दी जय श्री राम लिखवा दिया तो उसमें कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? अभी 10 दिन पहले भी शहीद नगर नाले पर गाय काट दी गई। वहाँ जब पिंकी भाई ने और हिंदू रक्षा दल की टीम ने जाके अपना रोष प्रकट किया तो एसीपी साहब बोलते कि आगे से नहीं होगा, अब हम नहीं होने देंगे। और वो घटना पहली नहीं थी, उससे 4 बार पहले भी हो चुकी थी। तो क्या हिंदू रोष प्रकट न करे? अगर भाजपा की सरकार है तो क्या कुछ भी गलत होता रहेगा? हम कुछ भी ना बोलें? यहाँ तो आपने देखा होगा बीजेपी सरकार विधायक पिट रहे हैं थानों में, तो कैसे सरकार वापसी करे जब कार्यकर्ता की कोई पूछने वाला ही नहीं होगा? और उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि केवल हिंदुओं को लिए उल्टी सीधी धाराओं में मुकदमा दर्ज करना है, मुसलमान खुश हो जाएं और आगे हम और फिर दोबारा हिंदुओं को अपने हित में ले लेंगे। क्योंकि हिंदुओं के पास विकल्प नहीं है ना, हिंदू केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकता है। देखिए, हम अभी गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपने देखा होगा एचआरडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी एक पुलिसकर्मी से चालान को लेकर बहस कर रहे थे, जिसके तहत अब गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने पिंकी चौधरी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, जिसको लेकर आज एचआरडी ने हिंदू रक्षा दल जो है उसने गाजियाबाद जिला प्रशासन जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर अभी मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ, उससे जानकारी लेते हैं क्यों है धरना। अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती, प्रशासन इनकी मांगे नहीं मानता है, उसके बाद ये लोग क्या कार्रवाई करेंगे? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौधरी है। चौधरी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, भाजपा की सरकार में हिंदू रक्षा दल को क्या मजबूरी पड़ेगी जो धरना देना पड़ रहा है? भाजपा की सरकार में हिंदू रक्षा दल को ये काम करने महंगे पड़ रहे हैं, गायों की सेवा करना, अपनी हिंदू बेटियों को जिहादियों से बचाना, ये काम हमें केड़े पड़ रहे हैं। प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन को अच्छा नहीं लग रहा हम ये काम कर रहे हैं। क्यों अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्या बुराई है उसमें? नगर में 4 गाय 4 बार, अभी 10 दिन पहले भी शहीद नगर नाले पर गाय काट दी गई। वहाँ जब पिंकी भाई ने और हिंदू रक्षा दल की टीम ने जाके अपना रोष प्रकट किया तो एसीपी साहब बोलते कि आगे से नहीं होगा, अब हम नहीं होने देंगे। और वो घटना पहली नहीं थी, उससे 4 बार पहले भी हो चुकी थी। तो क्या हिंदू रोष प्रकट न करे? अगर भाजपा की सरकार है तो क्या कुछ भी गलत होता रहेगा? हम कुछ भी ना बोलें? और पिंकी भाई बोलते हैं तो उन पर आप देख ही रहे हो कि उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दी जाती है। क्या वो कोई क्रिमिनल है?
कौन सा, आप अगर पत्रकार हैं और क्या आपको नहीं पता किस पे लगाई जाती है हिस्ट्री सीट, किसकी खोली जाती है, किस पे गुंडा एक्ट लगाई आप जाती एक है? बात बताइए, वो जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, वो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था कि मैं भी उस दिन साथ में ही था। हम कार्यालय पे बैठे हुए थे, कार्यकर्ता का एक का फोन आता कि भैया ऐसे ऐसे राजनगर मोड़ जो है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया है और मेरी गाड़ी पर सिर्फ जय माता की लिखा हुआ है और मेरा चालान कर दिया है। और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने फ़ोन करके वहाँ की नज़दीकी पीसीआर बुला के उसको गाड़ी में घेर के उसका फ़ोन छीन लिया और गाड़ी में घेर के उसे थाने ले जाने लगे। उसने फिर वो डर गया, उसने हाथ पैर जोड़े कि भैया छोड़ दो, उससे 500 रुपये ले लिए, उसको छोड़ दिया, उसका फ़ोन दे दिया। उसने फिर बताया कि भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ ही कर दिया। हम वहाँ जाते हैं, जो वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें पिंकी भैया उससे कह रहे हैं तेज आक्रोशित आवाज़ में, उससे पहले की वीडियो शायद किसी चैनल ने दिखाई नहीं है। हमने उससे प्यार से बोला कि भैया आपने क्यों काट, इसका चालान क्यों काट दिया? कि जी शासन का, योगी जी का आदेश है, ये शासन का योगी जी का आदेश है कि जय माता की, जय श्री राम या खाटू श्याम जी नहीं होगा। मैंने आदेश क्या था, आपने आदेश भी बताया उनको? मैं बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप ऐसा करो, शासन आदेश दिखा दो जिसमें ये लिखा हुआ। तो वो बोलता है जी मेरे पास नहीं है। मैंने भैया तो तू चालान कैसे कर रहा? फिर भाई मैं नागरिक हूँ, सभ्य नागरिक, इस देश का टैक्स देता हूँ, मैं आपसे ये तो पूछूँ अगर आप कर रहे हो दिखाना जी कहाँ है वो आदेश। वो कहता जी मेरे पे नहीं है। हमने जब ही तुरंत उसी से नंबर लिया डीसीपी ट्रैफिक का, कह रहा जी उनके पास होगा। उन्होंने हमें जो शासन आदेश भेजा उसमें कहीं भी नहीं लिखा होता, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कोई अपनी जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा, ब्राह्मण नहीं लिखेगा, जाट नहीं लिखेगा, गुजर नहीं लिखेगा, कोई भी सांप्रदायिक जिससे सांप्रदायिक चीज़ें भड़कती हों वो नहीं लिखेगा। उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि आप भगवान के नाम नहीं लिख सकते हो। लेकिन इस बात के ऊपर चालान काटा गया। जो वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें पिंकी भैया, लेकिन उससे पहले 20 मिनट पहले की वीडियो नहीं दिखाई जा रही। हम उससे सिर्फ बातें कर रहे थे, भैया आपने चालान क्यों कर दिया? वो नम्रता वाली किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन जो पिंकी भैया आए, आदमी आक्रोशित भी तो होता है। हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हिंदू रक्षा दल गाजियाबाद में काम कर रहा है, गायों के लिए कर रहा है, माता बहनों के लिए कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा है। और कोई उसे बाद में आके कहे कि नहीं भाई कैसे कर रहे हो, तो आक्रोशित तो हम भी हो सकते हैं। पिंकी भैया वही हुआ, क्योंकि हम आधा घंटे से उसे समझा रहे थे, वो समझ नहीं रहा था। पिंकी भैया आए, उन्होंने थोड़ा सा उसको आक्रोशित भाव में कह दिया, तो ये चीज़ें वायरल की जा रही हैं। अगर आपने मुझसे कह दिया कि भाई योगी जी का आदेश है, तो अगर मैंने जोर से ये कह दिया क्यों भाई योगी जी को बुलाओ, तो बुला योगी को, तू अगर कह रहा कि योगी जी ने करा तो क्या गलत कह दिया? जो आज हिंदू रक्षा दल और पिंकी भैया गाजियाबाद में कर रहे थे ना, आज से 15 साल पहले गोरखपुर में योगी जी भी किया करते थे। क्या उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगी थी? क्या कोई गुंडा एक्ट का या चार्जशीट खुली हुई है उनकी योगी जी की? और हमने पिंकी भैया ने, हिंदू रक्षा दल संगठन ने पूरे ने रात को 2-2 बजे तक घूमते हैं। हमारा दल है, हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं और हमें लगता है योगी जी भी हमारे, हमने उन्हीं के लिए रात भर घूम के उनके लिए वोट मांगते हैं। आपको लगता है कि योगी जी आपके हैं, लेकिन प्रशासन को समस्या क्या है जब आप लोग वो काम करते समस्या ये है कि उनकी मंथली बंद हो रही है। 2000 रुपए के चालान के नाम पर डर पे आपके 500 रुपए ले लेते हो। आप अगर 1000 आदमियों के साथ भी दिन में ऐसे करते हो, वो पैसा कहाँ जाता है? आप अपने घर में कहते हो कि आपके घर के 4 बच्चे हैं, आपके चारों बच्चों का पता नहीं होता कौन क्या कर रहा है? क्या कमिश्नर साहब को ये नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या उगाही हो रही है? हर थाने चौकी से पैसे जाते हैं, इन्हें पता नहीं है क्या? अगर ये बंद होगा तो थाने चौकी के भी तो बंद होंगे, अगर सिपाही लेना बंद कर देंगे तो ये दिक्कत होती है इन्हें, ये दर्द होता है इन्हें। अब आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे कुछ नहीं है, हमारी मांगे सिर्फ ये हैं, हमारे पिंकी भाई पे से गुंडा एक्ट जैसी संगीन धारा चार्जेस जो खोली है वो घटाई जाए। नहीं तो हम यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि भैया क्या मुझे अच्छा लगेगा मेरे भाई का थाने में नाम लिखा हुआ होगा हिस्ट्री सीटर का? आपको पता है कि हिस्ट्री सीट जिसकी खुल जाती है ना, गुंडा एक्ट जिसके ऊपर लग जाती है, तो हर थाने में उसका जिले के थाने में बोर्ड पे नाम लिख दिया जाता है उसका। हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे भाई का नाम हिस्ट्री सीटरों में लिखा हुआ होगा, इससे बढ़िया तो हम मरना पसंद करेंगे। आप एक बात बताइए, एक सवाल ऐसा है, जब चुनाव की बारी आती है बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के नाम पर वोट ले लेती है, लेकिन जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं उनके साथ ऐसी कार्रवाई क्यों? देखिए मैं 45 साल का हो गया और मैं 22 साल का था जब से मैं वोट दे रहा हूँ। 22 से 23 साल में मैंने पहला वोट दिया था और मैंने शुरू से ही बीजेपी को दिया। और आपने देखा होगा जिस भी प्रदेश में बीजेपी आती है वो अपने कार्यकर्ताओं को जैसी सरकार में आती है भूल जाती है एकदम। आपने सपा बसपा सरकार देखी होगी, सपा सरकार हो या बसपा सरकार हो, उसका एक छोटा सा भी कार्यकर्ता ना वैल्यू होती है। अगर वो थाने में भी चला जाता तो इंस्पेक्टर भी खड़ा होकर पूछता भैया क्या दिक्कत हुई है। यहाँ तो आपने देखा होगा बीजेपी सरकार विधायक पिट रहे हैं थानों में, तो कैसे सरकार वापसी करे जब कार्यकर्ता की कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। साहब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो धरना चल रहा है अभी प्रशासन से बात हुई है, कुछ प्रशासन क्या कह रहा है इस मामले में? शासन अभी 1 घंटे का समय दे के गया है
क्योंकि जो प्रशासन जो अपनी बातें लेके आया था हमारे पास में, हिंदू रक्षा दल ने वो बातें नहीं मानी है। क्योंकि प्रशासन ना तो अभी गुंडा हटाने की बात कर रहा है और ना हिस्ट्री शीटर हटाने की बात कर रहा है। अभी मतलब कि अभी पूरी तरीके से पूर्ण तरह हम उनकी बात से सहमत नहीं है। जब तक वो पूर्ण रूप से हमें आश्वासन नहीं दे देंगे कि हम पिंकी भाई के ऊपर से गुंडा हटाएंगे या कोई भी अन्य धारा आगे से नहीं लगाएंगे, जय श्री राम कारों पे से नहीं हटवाएंगे, जय महाकाल कारों पे से नहीं हटवाएंगे, जब तक हिंदू रक्षा दल परिवार यहीं पर ही बैठा रहेगा, चाहे धरने के लिए 10 दिन हो जाएं, चाहे 15 दिन हो जाए, जहां हमें नकलों को ले जाना पड़े। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, कुछ लोगों को ये भी गलत फहमी है कि हिंदू रक्षा दल करता क्या है एक्चुअल में? हिंदू रक्षा दल का जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है हिंदू रक्षा दल का जातिवाद को समाप्त करना। हिंदू रक्षा दल परिवार एक केवल हिंदुत्व का परिवार है, इसमें जातिवाद की भावना कोई होती नहीं है। हिंदू रक्षा दल गरीब जो कन्याएं होती हैं उनका विवाह कराने का काम करता है, जो गौ माता उन्हें बचाने का काम करता है, जो गरीब परिवार होते हैं हिंदू परिवार होते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार से अपना हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पाते, हिंदू रक्षा दल परिवार उनका इलाज कराने का काम करता है। अगर कोई हिंदू रक्षा दल परिवार की तरफ से अगर कोई बात ये चाहता है कि हमें या अपनी बेटी की शादी के लिए मैं परेशान हूँ और उसके पास पैसे नहीं है, तो हिंदू रक्षा दल परिवार उनके बेटियों की शादी कराने का काम को इन कामों से समस्या क्या है? प्रशासन देखो ऐसा है, अब 2024 में वोट आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हिंदुओं के लिए ही लड़ेगी। रही है हिंदुओं के लिए लड़ेगी और उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि केवल हिंदुओं को लिए उल्टी सीधी धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, मुसलमान खुश हो जाएं और आगे हम और फिर दोबारा हिंदुओं को अपने हित में ले लेंगे। क्योंकि हिंदुओं के पास विकल्प नहीं है ना, हिंदू केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकता है भाई, बसपा को वोट नहीं दे सकता, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकता। वो क्या समस्या है उनमें? समस्या ये कि वो हिंदुत्व के लिए काम नहीं करती, विश्वास नहीं है। जब बसपा की पार्टी, ये भी पिंकी भैया खुद ही कह रहे थे माइक से, स्टेज से, कि उनकी सरकार में मुकदमे लिखे जाते थे, बीजेपी की सरकार है उनकी सरकार में मुकदमे लिखे जा रहे हैं। फिर जो आपकी बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो आप बता रहे हो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसमें मुकदमे लिखे तो जाते थे लेकिन मुकदमे हट भी जाते थे। इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में ज़्यादातर हिंदुओं का ही उत्पीड़न हो रहा है। आपको बताऊं, इसमें वोट भी हिंदुओं से लेते हैं और वोट भी हिंदुओं से लेते हैं। आप ये जाकर देखो कि सबसे ज़्यादा ये गायों के ऊपर वोट के लिए मांग कर रहे हैं। आप जाकर देखो गाजियाबाद क्षेत्र में हर कूड़े पर आप जाकर देखो गाय आप कूड़ा खाती मिलेंगी। आप गौशाला में चले जाओ, राजनगर एक्सटेंशन, सारी गाय बिल्कुल परेशान है, भूस तक नहीं है उनके लिए खाने के लिए। हिंदू रक्षा दल पहुंचा रहा है उन्हें, गायों का इलाज हिंदू रक्षा दल परिवार करा रहा है। हमारे राष्ट्रपति पिंकी चौधरी जी दिन रात हिंदू बहन बेटियों के लिए और दिन रात गायों के लिए दिन रात घूमते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं, उन लोगों का इलाज कराते हैं। कौन करा रहा? आज की डेट में कोई नहीं करा रहा। जो आपकी मांगे हैं अगर वो नहीं मानी गई फिर क्या होगा? देखो ऐसा है, हिंदू रक्षा दल परिवार जो है बड़ा सभ्य परिवार है। ये केवल सबसे पहले प्रशासन से केवल निवेदन करने के लिए हम लोग आए कि ये हमारी बात समझें, हम कोई अपराधी नहीं है। जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी जी, उनके ऊपर से जो झूठे मुकदमे लगाए हैं, गुंडा एक्ट लगाई है और जो अन्य गंभीर धाराएं लगाई हैं, उन धाराओं को हटा दें। अगर ये नहीं हटाते हैं तो देखो हमारा जो मुख्य आगे का जो उद्देश्य है, सबसे पहला हमारा 4-5 दिन का जो घेराव रहेगा वो जिलाधिकारी जी का रहेगा। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं गाजियाबाद प्रशासन, तो सीधा जो हमारी पदयात्रा सीधे नखलों के लिए निकलेगी, जिसमें लाखों कार्यकर्ता निकलेंगे यहाँ से। अभी तो हमारे ये गाजियाबाद क्षेत्र के आए हैं, अभी तो हमारा बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, खुर्जा हो गया, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे सारे कार्यकर्ता जिन्हें अभी तक हमने निवेदन नहीं किया आने के लिए। अभी तक हिंदुओं का शोषण हो रहा है, बीजेपी की पार्टी में हिंदू सरकार होने के बावजूद भी हिंदुओं का शोषण हो रहा है। ये आप देख लो, हमारे भैया ने सिर्फ जय माता दी पे तो आवाज़ उठाई थी, क्या गलत किया था इसमें? ये बताइए आप, कहीं अगर हिंदू कोई वाहन लेके आएगा, नया वाहन लेके आएगा, बिना भगवान के नाम के वो वाहन के धुरे नहीं जा सकता, बिना भगवान के नाम के वाहन नहीं चला सकता। तो अगर हमने अपनी गाड़ी पे जय माता दी जय श्री राम लिखवा दिया तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? ये बताइए आप। प्रशासन क्या कहता है इस बारे में? प्रशासन तो चलान काट रहा है सीधे। प्रशासन कह रहा है कि ये लिखना गलत है। क्या इन्होंने 786 अल्लाह अकबर पे चलान काटा? आज तक ऑटो पर लिखा हुआ है। जी जवाब दे इस बात का। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस भी जो व्यवहार करती है वो धर्म देखकर कर रही है? देख कर रही है, बिल्कुल धर्म देखकर पुलिस व्यवहार कर रही है। अगर आप चलान काट रहे हो, जाति सूत्र शब्द पे आप चलान काटिए, जैसे जाट हो गया, ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गए, गुज्जर हो गए, इन चीज़ के लिए तो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। या जय माता दी जय श्री राम जय भगवान की इन पर तो प्रतिबंध लगा रखा, लेकिन सरकार फिर भी इसी चीज़ पर चलान काट रही है।
क्योंकि इनका एक धंधा हो गया है। ये तो चलाने वाली बात हो गई। अब ये मौका क्या है जो धरने पर बैठना पड़ रहा है? धरने पे बैठने का मौका ये है गाड़ी पे लिखने की वजह से हमारे बड़े भैया, ये धरने पे बैठने का मकसद ये है, हमारे बड़े भैया पिंकी चौधरी जी हैं, उन पे मुकदमा लगा दिया गया है, हिस्ट्री सीटर, गुंडा एक्ट, जिला बदर जैसी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करने का मतलब ये है कि उन्होंने एक गाड़ी पे जय माता दी लिखा होता उसका विरोध किया था। इसी बात पे कार्रवाई हो रही है। इस बात पे कार्रवाई हो रही है। इतनी बड़ी को समस्या क्या है इससे? प्रशासन को सारी समस्या है, प्रशासन को समस्या है, तभी तो गुंडा एक्ट की धार लगा दिए। प्रशासन को ये समस्या है, जो अधिकारी हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी गाड़ी बाइक, कोई बाइक पर बैठा हेलमेट भी लगा हुआ है, उसके बाद भी अधिकारी जो पुलिस वाले हैं वो पीछे से फोटो खींचते हैं, चालान करते हैं। क्या मतलब? दिक्कत यहाँ है कि भाई हिंदू धर्म है, कोई जय माता की लिखे, जय हर हर महादेव लिखे या जय शिव शंकर लिखे, प्रशासन को क्या ऐतराज है इसमें? इसी हजारों साल से चल रहा है। हिंदू हमारा देश हिंदू धर्म है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब बीजेपी सत्ता में आती है तो हमेशा हिंदुत्व करती रहती है। सत्ता में आने के बाद आप सभी लोग हिंदू हैं, आप अपनी गाड़ी पे हिंदू नहीं लिखवा सकते, आप अपनी गाड़ी पे जय माता नहीं लिखवा सकते, तो फिर किस चीज़ की हिंदू पार्टी रहेगा ये? पता नहीं किस चीज की पार्टी है। पार्टी तो सही है, पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी आदेश है। सुनो, बीजेपी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्रशासन में कमी है। प्रशासन में कुछ लोग भ्रष्ट हैं। किसका है? प्रशासन भी सरकार का है, पर कुछ अधिकारी गलत होते हैं, प्रशासन गलत नहीं है। बीजेपी के कितने विधायक हैं गाजियाबाद के? बीजेपी के जो विधायक हैं, आप सांसद हैं, बीच में आए, आप लोगों की बात सुनी? वे लोग नहीं आए, परंतु सरकार ने हमारी सुनी है। क्या कह रही है सरकार? तीन दिन का टाइम दिया है, सभी धाराएं ये हटा दी जाएंगी और जो है पिंकी जी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदू पे मुकदमे ठोके जाते हैं। पिंकी भैया को मैं बचपन से देख रहा हूँ यहाँ पर, वो इनको किसी पार्टी से फंड आता है क्या, डोनेशन मिलता है? नहीं मिलता। ये हिंदू के खिलाफ खड़े होते हैं, हिंदू के पक्ष में खड़े होते हैं, इसलिए इन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सरकार को समस्या क्या है? सरकार को समस्या ये है, जो हमारे यहाँ का प्रशासन है उनका पेट नहीं भर रहा। जब तक पिंकी गाजियाबाद में रहेगा, किसी का यहाँ का प्रशासन का पेट नहीं भरेगा। पिंकी पे गुंडा एक्ट लगा दो, पिंकी अंदर चला जाएगा, खूब पेट भरो। और जो भी हमारे यहाँ के हैं, गऊ कसी हैं, वो खूब चलेगा, खूब बिकेगा, खूब गाय कटेगी, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा गाजियाबाद में। पिंकी भैया एक बार गुंडा एक्ट लगा दो, अंदर कर दो, सारी समस्या खत्म। ये प्रशासन इसी वजह से पीछे पड़ा है और पिंकी भैया पे गुंडा एक्ट लगा रहा है, कैसे पिंकी भैया अंदर चला जाए और सबके पेट भरे जाएंगे और गऊ काटी खूब होगी। तो आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर कि प्रशासन की अवैध कमाई नहीं हो रही है, इसलिए पिंकी भैया को गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है? जी, बिल्कुल, इसीलिए लगाया जा रहा है। सरकार का क्या रुख है इसमें? जो भाजपा के नेता हैं उनका क्या रुख है? भाजपा का नेता आज मैंने देखा एक भी नेता नहीं आया, और चुनाव के टाइम पे यही नेता कि बजरंग दल हमारा है, लेकिन हम सब नेताओं को बता दे रहा हूँ जो बीजेपी में आगे से आए सबको मैं भगाऊंगा, जूते चप्पल से भगाऊंगा। आज कोई नहीं यहाँ पर खड़ा हुआ नेता है। पिंकी भैया 24 घंटे खड़े होते हैं भाजपा के लिए, है, हमेशा हिंदू को सपोर्ट करा। आज कौन सा नेता यहाँ खड़ा है? बताओ क्यों खड़ा है यहाँ पर? है यहाँ पे कोई विधायक नहीं आया गाजियाबाद का, न बीके सिंह आया, कोई सांसद नहीं आया है। पिंकी भैया ने क्या करा? हिंदू के लिए अपनी जान लगा के लड़ते रहे 24 घंटे। हिंदू की वजह से ही तो है। क्या हिंदू की वजह से? बताओ, आप लोगों को धरना देना पड़ा सरकार पे? धरना पर इसलिए देना पड़ रहा है कि झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लोग बीजेपी को पार्टी देते, वोट देते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है। हिंदुत्व की पार्टी होने के बावजूद भी आप लोग धरने पर बैठे हैं। यही तो देखो, हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। चुनाव के टाइम पे हम बजरंग दल के साथ हैं, इसके साथ हैं, लेकिन ये वाला एक्ट भैया जी पे लग गया, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। अभी खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है हम तो अभी भी। अगर ये एक्ट नहीं हटा हम बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे और बीजेपी का झंडा भी फाड़ देंगे। अगर ये एक्ट लग गया तो गाजियाबाद से भी हटा देंगे, सांसद को विधायक का कोई नहीं रहेगा। एक्ट नहीं हटाया, चुनाव भी आने वाले, क्या नुकसान होगा? अगर ये एक्ट नहीं हटाया, पूरे गाजियाबाद में बीजेपी साफ है और इससे लेके हम पूरे यूपी में जाएंगे और योगी का भी विरोध करेंगे। अगर ये नहीं हटाया तो, अगर ये गुंडा एक्ट नहीं हटाया, हम योगी का विरोध करेंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे, सबको हटाएंगे। ये हिंदू ये भी स्वतंत्र नहीं है, बीजेपी में कब स्वतंत्र रहेगा जब हिंदुओं के गले काटे जाएंगे। इसमें बीजेपी कोई रोल नहीं है, इसमें प्रशासन गलती है। प्रशासन किसका है? भाई प्रशासन तो हमारा ही है, बीजेपी का ही है। फिर तो ये प्रशासन तो ये शासन कहानी है कि बस चालान काटो।
ये तो मनमानी कर रहे हैं ये। चालान काटने वाली बात हो गई, लेकिन जो भी उसके बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद आप लोगों को धरने पर क्यों बैठना पड़ गया? भैया हमारे भैया पे जो है गुंडा एक जिला ब्रदर और ये एक मुकदमा ये हिस्ट्री शीटर लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ज़्यादा गलत हो गया। जो हिंदू की आवाज़ उठा रहे हैं जो लोग, इन्होंने बलात्कार तो किए नहीं है, मर्डर तो किए नहीं है, या कोई ऐसी कोई संगीन धारा लगी हो इन पे तो दिखा जाए। 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अब भी संघर्ष करेंगे। तो बीजेपी को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को दिक्कत क्या है? प्रशासन को दिक्कत नहीं है। यहाँ का यहाँ का जो प्रशासन है गाजियाबाद के, यहाँ इन्हें दिक्कत है। क्या दिक्कत है इनको? भाई ये इनकी उगाही बंद हो गई। उगाही कैसे बंद होगी, थोड़ा समझाइए। उगाही ऐसे बंद होगी भाई साहब, ये जितने लोडर गाड़ी हैं यहाँ पे, जितने टेम्पो वाले हैं, ई रिक्शे वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, इनसे ये पैसा वसूलते हैं।